सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 4.2.3 विल यू बी माई फ्रेंड। इससे पहले की जो वीडियोस है वो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो आपका कार्बन है वो बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है ना, बहुत फ्रेंडली टाइप के होते हैं, हर किसी से वो बात कर लेते हैं, हर किसी से दोस्ती उनकी हो जाती है। उसी तरीके से कार्बन भी है, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए इसे फ्रेंडली एलिमेंट कहा गया। तो अभी तक जो हम देखे हैं वो ऐसे कंपाउंड्स थे जहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग करता है या कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करता है। कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसा आपका हैलोजेंस हो गए। अब हैलोजेंस क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप का नाम है। जो आपका ग्रुप 17 होता है ना, उसका नाम हैलोजेंस होता है। वैसे पीरियोडिक टेबल आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो जो ग्रुप होता है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इस तरह के एलिमेंट होते हैं, और भी होते हैं। तो इन एलिमेंट्स के जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम हैलोजेंस कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ ये दो याद रखना है, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये क्या है? हैलोजेंस है, क्योंकि इसी का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो जो कार्बन है वो हैलोजेंस, यानी आपका जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ भी बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सब के साथ भी बॉन्ड बनाकर वो कंपाउंड बनाता है। अब कैसे बनाता है? जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना, उसके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटते हैं और उसको ये जो आपके दूसरे एलिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कि जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई हो सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा मीथेन की बात कर लेते हैं, ये ऐसे हमारा है, यहाँ पर ऐसे चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है, लेट सपोज ये वाला हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह जैसे मान लो हैलोजन की हम बात कर लेते हैं, क्लोरीन आ गया, ठीक है, ये आके क्लोरीन ऐसे लग गया। तो कह रहा हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिनमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हट जाते हैं और उसकी जगह रिप्लेस करके ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया, जैसे क्लोरीन का मैंने शो किया। इस तरह से कि वैलेंसी सेटिस्फाई रहे, यानी हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो क्लोरीन जब आके यहाँ पर लगेगा, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो ये बैलेंस है। जो हटा और जो आया उन दोनों की वैलेंसी सेम है। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन सा बना वो मैंने आपको शो कर दिया। एक से ज़्यादा भी रिप्लेस हो जाता है, जैसे मैं फिर से यहाँ बताता हूँ, ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर था। अब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़ना चाह रहा है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यानी जब ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्लेस ले रहा है, यानी एक वैलेंसी, ऐसे समझ लो एक सीट पे बैठा हुआ है, ऑक्सीजन को 2 सीट चाहिए। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेगा, इधर से ये बॉन्ड हटी, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और 2 इधर, 4 हो गई। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ गया, इसका भी काम हो गया। अब ऐसे कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन हट के ये सब एलिमेंट आके जुड़ते हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, इसी को हम कहते हैं हेट्रो एटम। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आया? ऑक्सीजन आया। तो ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे कि ये आपका हेट्रो एटम है, ठीक है। इससे पहले मैंने क्लोरीन का बना के दिखाया था, वहाँ हाइड्रोजन हट के एक क्लोरीन आ गया था, तो क्लोरीन क्या था? हेट्रो एटम था। जो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आएगा वो हेट्रो एटम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, हेट्रो एटम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर रिप्लेस करके कार्बन आ गया या रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ गया तो हेट्रो एटम नहीं कहेंगे, यानी जो जुड़ रहा है वो हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हेट्रो एटम नहीं कहलाएगा। अभी हम इसको और डिटेल में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपके हेट्रो एटम्स होते हैं वो कुछ ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नीचे टेबल में आपको दिया हुआ है, अभी हम देखते हैं उसको। तो ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आते हैं, या फिर ऐसे ग्रुप जिसके अंदर ये हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, जैसे टेबल की हम बात करें तो एक तो ये आपका हेट्रो एटम हो गया, देख सकते हो, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो खाली अकेले भी आ सकते हैं, पूरे ग्रुप में भी आ सकते हैं, जैसे देख सकते हो ये O और H, ठीक है। तो यहाँ पर अकेले नहीं है बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिला हुआ है, ये पूरा आके जुड़ेगा। जैसे मैं बताऊँ, ये आपका ऐसे कार्बन लगा हुआ है, ये चारों तरफ हाइड्रोजन है,
इसकी जगह से ये हाइड्रोजन हटेगा और ये आपका जो पूरा OH है ये ऐसे आके लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ग्रुप कौन सा ऐड हुआ है, OH वाला, लेकिन हेट्रो एटम कौन सा होगा, हेट्रो एटम ऑक्सीजन होगा, जो आके यहां कनेक्ट हो रहा है। जिस कार्बन से पहले हाइड्रोजन अटैच था उस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, देखो दोनों ही प्रेजेंट था, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, लेकिन जुड़ क्या रहा है, ऑक्सीजन। बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन रही है, इसीलिए हेट्रो एटम हमारा ऑक्सीजन है, जैसे कि यहां आप देख सकते हो लिखा हुआ है। तो ये जो आपके हेट्रो एटम है या ऐसे ग्रुप जहां पर हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। कॉन्फर का मतलब होता है कोई चीज देना, कोई चीज प्रोवाइड करना। तो ये जो हेट्रो एटम होते हैं ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं उस कंपाउंड को, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। यानी कार्बन चेन कैसी है, कितनी बड़ी है, उसमें कितने कार्बन अटैच हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इससे मतलब नहीं है। अगर ये हेट्रो एटम उससे अटैच होंगे तो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, वो खास प्रॉपर्टी सब में कॉमन होगी। अब यहां पर मैंने 3 अलग अलग कंपाउंड्स लिए हैं। ये देखो एक सिंगल कार्बन का है मीथेन, ये डबल कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड से ही बनी हुई है। ये डबल कार्बन है लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है। अब इन तीनों में एक हाइड्रोजन हटता है और लेट सपोज क्लोरीन इसकी जगह आ जाता है, ठीक है। यहां से हट गया, यहां से हट गया, यहां क्लोरीन आ गया, इधर से एक हटा सकते हो, चलो ये वाला हटा देते हैं, यहां क्लोरीन आ गया। तो यहां पर 3 अलग अलग कंपाउंड्स हमने लिए थे, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज रही होगी, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रही होगी। अब क्लोरीन क्या किया, जब क्लोरीन इनसे जुड़ा तो क्लोरीन की अपनी खुद एक प्रॉपर्टी रही होगी। अब क्योंकि क्लोरीन इन तीनों में कॉमन है तो वो प्रॉपर्टी जो क्लोरीन अपने साथ लेके आया है वो इन तीनों में प्रेजेंट होगी। इसी तरह जो भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, अब कैसी भी चेन हो और कैसी भी बॉन्डिंग हो, वो प्रॉपर्टी जो वो फंक्शनल ग्रुप अपने साथ लेके आया है वो तो सब में कॉमन होगी ना। यहां पर मैंने मीथेन और इथेन लिया है, अगर आप प्रोपेन भी लोगे, ठीक है, 3 कार्बन यहां पर हमने लगा दिया, अगर इससे भी क्लोरीन अटैच होगा तो क्लोरीन अपनी प्रॉपर्टी इसके साथ जोड़ लेगा, तो इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो इन सब के अंदर है। यानी सिर्फ वही प्रॉपर्टी जो क्लोरीन लेके आया है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, सिर्फ क्लोरीन वाली प्रॉपर्टी यानी कुछ खास प्रॉपर्टी होगी जो इन सब में कॉमन होगी। इस वजह से क्योंकि इन सब का जो फंक्शनल ग्रुप यहां पर ऐड हुआ है वो सेम है, क्लोरीन यहां पर भी, क्लोरीन यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यही चीज यहां पर कही गई है कि ये जो हेट्रो एटम है उनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो इस कंपाउंड को प्रोवाइड करते हैं जहां ये जुड़ते हैं। अब उस कंपाउंड की कितनी भी लेंथ हो, कितने भी कार्बन उसमें अटैच हो और उन कार्बन चेन्स का नेचर क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल, इससे मतलब नहीं है। इन्हीं हेट्रो एटम्स या ऐसे ग्रुप जिनके अंदर ये हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपको टेबल 4.3 में दिए हुए हैं। अब जो आपकी फ्री वैलेंसी होती है ये क्या होता है, वो वैलेंसी जो खाली है, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। जैसे इसमें देखो क्लोरीन में ये सिंगल बॉन्ड लगी हुई है, अभी ये किसी से अटैच नहीं है, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से किसी से जाकर जुड़ सकती है, सिंगल बॉन्ड बना सकती है। यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर इसमें भी देख सकते हो, इधर और इधर 2 जगह पर है, यहां पर 1 जगह है, तो इसको हम कहेंगे फ्री वैलेंसी। सिंगल बॉन्ड है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, एक वैलेंसी इसकी खाली है, अभी किसी के साथ जुड़ा नहीं है और ये जुड़ सकता है, तो फ्री वैलेंसी कह सकते हैं, या उस ग्रुप की वैलेंसी। अब इस ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, यहां पर देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है यानी इस ग्रुप की वैलेंसी 1 है, फ्री वैलेंसी इसकी 1 है, यानी किसी के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये अभी शेयर कर सकता है, खाली है इसके पास, उसी को हम फ्री वैलेंसी कह सकते हैं या फिर उस ग्रुप की वैलेंसी कह सकते हैं, ठीक है, जो यहां पर आपको सिंगल लाइन से शो किया गया है। अब ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको यहां टेबल में दिए हुए हैं, ये अटैच होते हैं कार्बन चेन से थ्रू दिस वैलेंसी, इसी वैलेंसी की मदद से। भाई अगर वैलेंसी पूरी तरह से भरी होगी, पूरी तरह से फिल रहेगी, तो किसी के साथ बॉन्ड कैसे करेंगे, पहले से सारी बॉन्डिंग है, एक खाली रहेगा तो वही जाके जुड़ेगा। कैसे करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह ही आ जाते हैं, ठीक है। अब इस टेबल को थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। यहां पर बेसिकली आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, हेट्रो एटम, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपकी जो हेलो वाली क्लास है, या हेलो मतलब हेलोजन वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन ब्रोमीन सब आता है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है। अगर किसी में क्लोरीन लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा है तो उसका जब नाम पढ़ा जाएगा तो उसके अंदर आपको क्लोरो और ब्रोमो दिखेगा। अब आपको यहाँ पर पूरा नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना,
वरना मैं आपको पूरा बताता कैसे नाम पड़ता है। इतना बस याद रखना कि हेलो ग्रुप है, अल्केन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड लगती है। बॉन्डिंग कैसे होगी, ये क्लोरीन देख सकते हो, एक लाइन इसके साथ है, एक बॉन्ड बची हुई है, ये जाके जुड़ेगी। इसी तरह ब्रोमीन जुड़ सकती है। सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम को हटा के ये ऐसे जाके जुड़ जाएगा। हेट्रो एटम क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऐसे हाइड्रोजन एटम लगे हुए थे, ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह लेट सपोज ये क्लोरीन वाला हमने उठा लिया, तो ये आके ऐसे लग गया। तो ऐसे लिखा हो या फिर ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हो, जैसे एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया और Cl, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को ऐसे दे दे या आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दे, इससे आपको क्या पूछ सकता है। एक तो ये पूछेगा कि बताओ इस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो आप कहोगे हेलो ग्रुप। या आपसे पूछ ले जो फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड है उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखोगे ये है इसका फॉर्मूला, क्लोरीन और उससे पहले बॉन्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे भी पूछ सकता है बताओ यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर हेट्रो एटम कौन सा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को हटा के जिस कार्बन से पहले हाइड्रोजन जुड़ा था उसकी जगह जो आएगा वो हेट्रो एटम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन हेट्रो एटम होगा, तो क्लोरीन लिख सकते हो या Cl ऐसे लिख सकते हो, पूरा क्लोरीन लिख देना, ब्रैकेट में Cl लिख देना, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह ब्रोमीन का है, बिल्कुल सिमिलर है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आपने लगा दिया। इसी तरह हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सारा मीथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये थोड़ा ईजी है। इसी तरह किसी का भी हो सकता है, मीथेन ईथेन कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह ये फंक्शनल ग्रुप आके लग गए। अब इस मीथेन से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, OH आ गया। ये आके हमारा OH इससे जुड़ गया, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो CH3OH। तो आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड की क्लास क्या है, तो आप कहोगे अल्कोहल। जो फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप ये लिखोगे ऐसे डैश लगा के और OH ऐसे लिखोगे, ये है फॉर्मूला उस फंक्शनल ग्रुप का। आपसे पूछा जाए हेट्रो एटम इसमें कौन सा होगा, तो वो जो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आएगा। तो यहां देखो दोनों है, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन जुड़ कौन सा रहा है, बॉन्ड किसके बीच में बन रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ना, तो बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हेट्रो एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया अल्कोहल का। इसी तरह हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटा अपनी बॉन्ड लेके और इसकी जगह क्या आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर आके एज इट इज़ ऐसे जुड़ जाएगा। एक ऐसी बॉन्ड, कार्बन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आ गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना हो या फॉर्मूला लिखा हो, वैसे फॉर्मूला मुझे नहीं लगता पूछेगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऐसे CH3 है, बाकी क्या लगा है, यहाँ आके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यही लिख देंगे CHO, ये फॉर्मूला हो गया। तो आपसे पूछा जाए बताओ इस कंपाउंड की क्लास क्या है, तो आप कहोगे एल्डिहाइड। जो फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये है फॉर्मूला, पूरा इसी तरह से बना दोगे। अब इसमें पूछे आपसे बताओ हेट्रो एटम कौन सा होगा, तो आप कहोगे अरे सर हम तो समझ गए हेट्रो एटम क्या है, जो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आएगा, बॉन्ड किसके किसके बीच बन रही है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, तो हेट्रो एटम हमारा कौन सा हो गया, कार्बन हो गया। बस यही तो गलती हो गई। हेट्रो एटम में देखो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, हेट्रो एटम सारे एटम हो सकते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का एटम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, देखो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन जुड़ कौन रहा है, कार्बन जुड़ रहा है। कार्बन जुड़ रहा है तो यहाँ पर कोई भी हेट्रो एटम नहीं होगा, इसीलिए देखो यहाँ सब खाली जगह है, कुछ नहीं लिखा ना। ठीक इसी तरीके से देख सकते हो यहाँ पर भी कीटोन के केस में भी ये वाला आके जुड़ेगा एज इट इज, जैसे मैंने बताया, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग किसकी होगी, किसकी वैलेंसी खाली है, कार्बन की है ना, कार्बन की बॉन्ड खाली है, कार्बन जुड़ेगा, और कार्बन जब जुड़ रहा है तो हेट्रो एटम नहीं है। यहां पर भी देख सकते हो ये कार्बन है, इसकी बॉन्ड खाली है, जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये थी कहानी। इस टेबल में आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेसिकली आपको याद रखना है कि क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है और उसके फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप होगा। एल्डिहाइड है तो ये वाला होगा। कीटोन है तो ये ग्रुप लगा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये वाला लगा होगा। हेट्रो एटम ये देख सकते हो, क्लोरीन है तो क्लोरीन का, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमीन, ऑक्सीजन कनेक्ट है तो ऑक्सीजन। बाकी अगर कार्बन या हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है तो वहां हेट्रो एटम नहीं होगा। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड से जाके जुड़ेंगे,
यानी हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह आ गए, तो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे। वो प्रॉपर्टी उन सब के अंदर कॉमन होगी जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कैसी भी चेन हो, सिंगल डबल बॉन्ड कैसी भी बना रही हो, चाहे वो आपका मीथेन से जाके जुड़ा हो या फिर आपका ईथेन से आके जुड़ा हो, प्रोपेन ब्यूटेन किसी से भी आके जुड़ा हो, सिंगल डबल बॉन्ड कैसी भी बनी हो, ये फंक्शनल ग्रुप अपने साथ जो प्रॉपर्टी लेके आएंगे वो इन सब के अंदर वो वाली प्रॉपर्टी कॉमन होगी, सारी नहीं, सिर्फ वो वाली जो इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इस टॉपिक में यही सब था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।